जी हाँ दोस्तों, तस्वीर देखकर चौंकिए मत। यह तस्वीर है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। जो लेटेस्ट तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यह दोनों एक बार फिर से एक होने जा रहे हैं, जिसमें बीच में समाज सेवी महिला विकास मंच की बीना मानवी जी मध्यस्थता करती हैं। दोनों के बीच बंद कमरे में लगभग 4 घंटे की मीटिंग होती है। मीटिंग में आलोक मौर्य बार बार अपनी गलती को मानता है, वह रोता है। तो वहीं ज्योति मौर्य ने भी एक बात को बहुत प्रमुखता से कहा कि पुरुषों से ढेर सारी गलतियां होती हैं जिसे महिला इग्नोर कर देती हैं, लेकिन महिला की एक गलती को पुरुष माफ नहीं कर पाता है। आगे क्या बातचीत होती है, महिला विकास मंच की समाज सेवी बीना मानवी के ही द्वारा जो कहा गया है, फेसबुक लाइव पर आकर आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। ये संदेश देना चाहते हैं अभी सुबह सुबह भगवान का नाम लेके आप सभी को, कि कभी भी किसी भी मियाँ बीवी के झगड़े को कभी भी सोशल मीडिया पे आप लोग देखें ना, तो एकदम बीच में आके मतलब वक्तव्य जो देते हैं, वस्तु स्थिति को बगैर जाने नहीं बोलना चाहिए। इतना वक्तव्य देना गलत है, क्योंकि अभी पूरा देश विदेश जितना वक्तव्य और जितना ट्रोल कर रहे थे, वस्तु स्थिति पूरी तरह उल्टा है। उल्टी। हाँ एग्जैक्टली। आज आप ये बताइए नीतू जी, क्या अगर हम ना होते तो क्या आलोक मौर्य ज्योति मौर्य से मीटिंग हो पाती? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। कोई नहीं है इस देश में। किस कदर की आज हमारी लगभग 4 साढ़े 4 घंटे की मीटिंग रही। दोनों मियाँ बीवी सामने बैठे हैं हमारे, और बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से हमने दोनों को बिठाया। पिक्चर एक्चुअल दिखाया गया था ना, वो पिक्चर एक्चुअली सेम वो नहीं है, उससे उल्टा है। अगर देखा जाए ना, तो जो बैठेगा इस मीटिंग के अंदर उसको पता चलेगा कि आगे बहुत सी चीज़ें नई सामने आएगी। वो चीज़ जो एक्चुअल पिक्चर में था वो चीज़ नहीं है। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, मतलब एक पल मतलब अचानक हम तीनों ना स्पीचलेस हो गए। एक पल के लिए ना, उस 4 घंटे की मीटिंग के बाद जैसे ही ज्योति मौर्य जी ने अपना मुंह खोला कि हम सबकी बोलती हो गई बंद। 1 घंटे के लिए सर दर्द हो गया सारी और सुन के। हम सोच ही नहीं सकते थे। जो लोग बहुत दर्द झेला है उसने विनय जी, हम लोगों ने आपने इतना कुछ किया, बहुत लोग आपको देख के, यूट्यूबर्स जितने भी हैं वो इसलिए इतने मसाला को पेश करते, उनको व्यू चाहिए। खैर उनके लिए कोई बात नहीं, वो पैसे कमाने के लिए करते, ठीक है ना। लेकिन ये जो तथाकथित समाज सेवी जो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बिना कुछ जाने और चिल्ला के जो बोलते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे एक बार मिलो आलोक मौर्य से, उसके बाद पूछना उन्हीं से क्या वो गलती किए हैं, वो सॉरी क्यों बोल रहे हैं हर बात पे। आप कह रही हैं कि वो गलत ही नहीं है, वो कह रहे हैं हम गलत हैं, तो किसका माने, आपका माने या आलोक मौर्य जी का माने? नहीं, पहले ये भी लोग कह देते कि नहीं, ये लोग आलोक मौर्य से अलग मिला लखनऊ में, ज्योति मौर्य से बरेली में मिला, वो क्या बोली वो क्या ली। भाई आज तो दोनों आमने सामने बैठ के, हमने बैठाया, और 3.5 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट 4.5-5 घंटे की मीटिंग थी, 2 बजे से 7 बजे तक। और आज आमने सामने बैठ के दोनों की मीटिंग की, बंद कमरे में बातें हुई। लेकिन हमारी मजबूरी है कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम मीडिया में नहीं सकते। बहुत सारी लेकिन इतना तो बोल ही सकती हैं। आलोक जी कितना रो रहे थे, हाँ, इतना भी बोल सकती हैं, कितना ज्यादा पकड़ के माफी मांग रहे थे, और उन्होंने आपसे भी माफी मांगा, हम लोगों से भी माफी और तमाम महिलाओं से माफी मांगा, और हमें ये बताने को कहा कि पूरे देशवासी को बताइए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अच्छा, और एक बात, बड़ी पते की बात उन्होंने बोली, ये बोला कि भाई आपने बोला तुमने जो इतनी बड़ी गलती की है, तो देखा कितनी सारी औरतों को लेके चले गए उनके पति। उन्होंने क्या बोला, अरे मैं एक को लाऊंगा, जो वो नहीं कर सकते, घर जा के अब तुम लाओगे। उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी बोली कि 100 गलती अगर लेडीज करे तो जेंट्स कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला। अगर आप बताइए, मैं बताती हूँ। उन्होंने पूरी मीटिंग में 4 से 5 बार ये बोला कि दीदी मुझे बहुत ही दुख है इस बात का, और एहसास हो गया कि पति की 10 गलतियां पत्नी माफ कर देती है, लेकिन पत्नी की एक गलती पति माफ नहीं कर सकता। तो मैंने पूछा, फिर तुमने इतना इसको क्यों जलील किया? तो उसने कहा पता नहीं मुझे क्या हो गया था
कि मेरे ऊपर ना वो क्या पुरुषार्थ जाग गया था। मेरा पुरुषार्थ जाग गया था। अरे भाई ये कैसा पुरुषार्थ की बीबी को लेके पूरा ऊपर से नीचे जलील कर दिया। वो ग्लानि फील कर रहे हैं। हाँ, अब अभी फिर वो इतने ग्लानि फील कर रहे हैं, बहुत ग्लानि फील अंदर से बहुत पछतावा है। हमें दुख होता है कि वो अपने ना समझी के कारण अपना पूरा घर खुद बोल रहे हैं कि मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया, अपने हाथों से कर दिया। वो बार बार बोल रहे हैं ज्योति एक मौका दे दे, एक मौका दे। मतलब हमें दया भी आ रही है, ऐसा नहीं है। ज्योति के आंख में भी आंसू दिखा, ऐसा नहीं है। और ज्योति भी अगर बोल रही है कि वक्त दो, तुमने इतनी चीजों को खराब किया, उसको संभालने का वक्त दो, तो वो भी अपनी जगह सही है। और एक गर्व की बात है, हमने बिठा दिया बीना जी, ये हाँ, कितने गर्व की बात है उन दोनों को। मतलब मतलब में आने का अंदर मतलब वो 9 तारीख को ज्योति का बर्थडे था और कॉलेज स्टूडेंट की तरह जाके पूरे बाउंड्री पे सॉरी लिखा होना, मतलब ठीक है, चलो गलती हुई आलोक से, मिलाती है ये। अच्छा एक चीज और बोलो, आप लोग बोलो, सब लोग। हम लोग तो अभी बरेली के मतलब VIP ये वेटिंग में बैठे हुए हैं, तो इस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। 4 बजे हमारी ट्रेन है। उन्होंने ये जरूर बोला कि दीदी मैं हर वीडियो आपका देखता था, हाँ, और जब आप बोलती थी तो मुझे लगता था नहीं आप सही बोल रही हैं, नहीं, आप सही बोल रही हैं। एक बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। अगर मैं पहले से देखा होता तो मैं ना ये कदम कभी उठाता ही नहीं मीडिया, आपके पास सीधा आता। और कोई तो एक बैठाने वाला होता, आप जैसे लोग अगर मिल गए होते तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। हम दोनों के बीच में कोई समझाने वाला मीडिएटर कोई नहीं था, प्रॉपर हम लोगों को जो आए भड़काने। अच्छा उन्होंने ये भी एक बात बोली आलोक ने, इस बीच में मसाला क्रिएट करने में न सिर्फ हमारे पहचान के लोग और हमारे फैमिली के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे रिश्ते को खराब किया। फैमिली मेंबर्स का सबसे बड़ा होता ना नमक में मिर्च लगाना। इसलिए मियाँ बीबी की चीजों में मसाला ज्यादा नहीं लेना चाहिए और जनता को भी नहीं लेना चाहिए। चलो हमारा काम यही था कि आलोक की आंख खुली और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। किसी को ये नहीं लग रहा है कि परिवार बर्बाद ना, सब कोई बोल रहे हैं मैं आलोक की तरफ देखो, वो ज्योति की तरफ वो खुश हो रही है, कभी आलोक जी की तरफ, कभी अरे भाई दोनों को मिलवाना है। महिला विकास मंच ने शुरू से टिल फर्स्ट डे से आज आलोक को आज डाटा भी सफल कोशिश कि तुम वेरी फर्स्ट डे अगर मेरा फोन उठा लिए रहते तो आज शायद इतनी नौबत नहीं आती। तो हाँ दीदी सॉरी गलती हो गई। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा, बहुत खैर क्या उम्मीद तो है। और मैं आप लोग को ये भी क्लियर कर दूं कि ज्योति कई बार अपने बच्चों को लेके जहाँ आलोक को वेट कराया है मिलवाने के लिए। एक पार्क में एक SDM 6 बजे का टाइम फिक्स होता है कि आज मैं बच्चों को मिलाने लेके आ रही हूँ, और वो 6 बजे से 8 बजे तक वहाँ इंतजार करती है। लेकिन हमारे आलोक साहब पुरुष का पुरुषार्थ जाग गया था, इसलिए वो टसल में मुझे बुलाएंगे। इनके अंदर वो बेचैनी नहीं आती है बच्चों से मिलने का, और आज वो छटपटा रहे हैं। गलती तो बाबू तुम बहुत किए हो, अब क्या ही बोले। तुमने तो भाई एक मनीष के नाम पे खेल दिया, या सच्चाई थी या झूठी थी बात वो अलग पार्ट है, लेकिन तुम्हारे साथ जो 6-7 नाम गिनवाए गए, तुमने आज मीटिंग में आलोक चुपचाप सिर नीचे झुका के सुना ना। 3 का तो कंफर्मेशन मिल गया, जो आपको आई लव यू भेजती थी, जो ये करती थी, आखिर वो भी पत्नी थी यार। आज सब बात पे आपसे किया था, बस वो बोल रही थी और आप सिर नीचे झुका के सुन रहे थे, तो ये तो गलत हो गया ना यार। कि अपने तो वही मतलब लड़का जो गिरबान में किसी ने झांका नहीं, सामने वाले पे उंगली उठा दिया। अगर ये काम पहले लेकिन वो आज समझा तो क्यों, ये तो गलत बात है। गलत आपने 10 गलतियां की तो माफ, वो तो कभी मुंह नहीं खोली लड़की। वो लड़की तो चुपचाप बैठी रही, वो भी मीडिया में आके गिनवा देती, लेकिन वो इसलिए चुप रही कि वो नाम गिनवाने जाती तो लड़कियों का नाम बदनाम होता। और हाँ, अगर आप में से कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति, खासकर पटना में रहने वाले हमारे यूट्यूबर, हमारे समाज सेवी लोग, अगर आपको दिक्कत है लाइक बहुत ज़्यादा जो हमें ट्रोल करते हैं, तो आप कुछ भी वक्तव्य देखिए, उनके घर बसने के कगार पे हैं, कुछ भी वक्तव्य देने के पहले एक बार सोचिएगा। और हमारे पास आके सारे हमारे पास वीडियो एविडेंसेस है मीटिंग के, आप सुन लीजिए डायरेक्ट कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ, दोनों में क्या बातचीत हो रही थी। लेकिन हम आपको दिखाएंगे नहीं, आप देखना, हम सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। आप देखना चाहते हो, आप आओ, देखो कि कौन सही है कौन गलत है, ज्योति ने क्या कहा, आलोक ने क्या जवाब दिया, सारी चीजें हमारे पास है। अब
कृपया करके आप लोग पूरे देश में शांति बनाएं इस मुद्दे पे और चीज़ों को आगे बढ़ने दें। अति शीघ्र आपको ये घर बसता नजर आएगा। आने वाले दिनों में भगवान करे इनका केस उठता भी नजर आएगा। जी बिहार वाली बात भी बोल दी। कौन सा? हाँ, बिहार के यूट्यूबर्स उन्होंने भाई पॉइंट आउट किया। बहुत दुख हुआ शर्म आई जब ज्योति मौर्य ने हमें ये कहा कि यूपी की तो यूपी बात से छोड़ ज्यादा। दीजिए मैडम, बिहार बिहार के लोग तो बिहार में बेरोजगारी हाँ, इतनी फैली है। बिहार में बेरोजगारी इतनी फैली है कि बिहार में तो सबसे ज्यादा मेरी ट्रोलिंग हुई है। बिहार के यूट्यूबर्स लोगों को ने सबसे ज्यादा मेरी ट्रोलिंग की, इसलिए बिहार के सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दे मुझे बहुत उनके खराब घर को लगा खराब सुन के। नीतू जी तो करने में- उत्तर प्रदेश की हाँ, थी बिल्कुल। और लेकिन हम तो बिहार के थे, तो बड़ा खराब लगा सुन के। ठीक है, हम मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, तो क्या आप लोग अब क्या महिला की इज्जत बेच के इज्जत खाओगे? बेच, कभी बहुत वीना गलत मानवी लगा। की इज्जत बेच के कोई खा रहा है, कोई ज्योति मौर्य की। मत करो ये सब। देखो, महिलाओं को गाली बकना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब तक पूरे तथ्यों तक आप ना पहुंच जाओ तब तक किसी के बारे में भी नहीं वक्तव्य बोलना देना चाहिए। गलत होता है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप सही है या गलत दोनों पक्षों का जाने, उसके बाद बोले। लेकिन हमें गर्व आज भी इसी बात का है कि जितनी बातें हमने कही थी वो उसमें सत्य सारी है, सच्चाई सत्य निकली है। और वो हमारा अनुभव था। जितने लोग मेरे से जुड़ते हैं और किसी कारणवश अलग हो जाते हैं, आप माने ना माने, अनुभव जो है जीवन में बहुत मायने रखता है। और जो अनुभव था, ठीक है, कुछ अनुभव फेल हो रहा था। वो लड़की उड़की वाला मामला मेरा फेल हो रहा था। हमें मालूम ही नहीं था मुझे ये लगा आलोक कैरेक्टर वाइज अच्छा स्ट्रॉन्ग बहुत लड़का strong है। होगा, यहाँ तक मेरा नहीं गया था। लेकिन आलोक खुद भी कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छे नहीं ठीक है, वो इन लोग की यंग एज का वो वो सब चलता है यार। वो अरे नट सेल में ये हुआ कि आप किए तो रासलीला, हम किए तो कैरेक्टर ढीला वाला हाल था ये पूरी स्टोरी में। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। सिर्फ मसाला बना। हिमालय की चोटी पे जाके आलोक ने अपनी वाइफ को पूरी तरह तार तार कर दिया। अब वो उसी हिमालय की चोटी से वाइफ की जब उन्हीं इज्जत को बचाना बचाएंगे, होगा। उन्हीं को बचाना होगा। कोई आप कुछ नहीं कर उसी हिमालय की चोटी पे चढ़ के बोलेंगे कि हाँ मेरी यहाँ गलती थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। झूठे केस, झूठे आरोप, झूठा ये, सही, झूठा वीडियो। सही अरे बात। भाई इतना कौन करता है यार, ये सब गलत नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत मतलब ज्यादा। नट सेल में उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे ज्योति मौर्य की जॉब चली जाए, ठीक है, लेकिन नहीं गई। कोई बात नहीं। और वो भी बैक हो गए। हाँ, वो भी वो बैक तो हो गए। तैयार थी वो भाई तो- लड़ लेते केस। हाँ, वो तो बोली कि हम लड़ लेते केस। तुमने क्यों केस- बैक, किसने कहा था? सब मैंने कुछ कहा केस था वापस या ले तुम लिया। पे किसी ने जॉब दबाव जाती दिया तो था? ऐसे जी लेते। हाँ, ये भी जॉब- बोला, हाँ। कोई दिक्कत नहीं था, जॉब ऐसे जाती जी तो लेते। ऐसे भी जी लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुमको किसी ने दबाव तो नहीं दिया था कि केस वापस लो, ये लो। बिल्कुल उसने तो- कुछ नहीं कहा था। अब ठीक हम है। लोग के बारे में बोलेंगे ये लोग क्या कि बोले? ज्योति मौर्य ने पैसा दिया था इसीलिए ये हाँ, लोग बोला। पैसा दिया। ज्योति बोलने में मौर्य कुछ लगता नहीं रहे है। या देश का कोई भी मौर्य रहे या टौर्य रहे, कोई पैसे दे के हमें तो कहीं नहीं बुला कोई सकता। खरीद नहीं सकता। हाँ, योगदान तौर पे कोई दे दे मदद अलग बात है, लेकिन इस केस में तो किसी ने इस नहीं दिया केस में भाई। भैया लखनऊ से लेके बरेली तक में अभी 30 से अपना- 40,000 रुपए खर्च हो गए हैं लेकिन 0 बटा सन्नाटा है। किसी ने हमें 1 रुपया लोग ना जो दिया गले ना फाड़ हमने फाड़ के मांगा। चिल्लाते हैं वहीं से बैठ के। हाँ। उनको पता है ग्राउंड लेवल पे काम करना क्या होता है। हाँ। ये होता रात है को बाबू, इतने ये बजे देखो जब- ऐसे होता है काम। रात को टाइम देखिए, इस समय जग कर लाइव लेना, वो भी स्टेशन के VIP लॉन्च में, ये भी हम बहुत लोग तो बड़ा पूरी हिम्मत रात का सोए काम। बाबू, नहीं। सोशल वर्क करना इतना आसान नहीं है। नींद खराब करना पड़ता है। 1.5 लाख के शरीर ऊपर तोड़ना मेरे पड़ता है। पेज पे फॉलोअर है। मैं चाहती तो इसको मोनेटाइज करा देती, मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लेती और उससे पैसे मैं भी कमा लेती। मैं आप लोगों को बिजनेस देके कमाती हूँ। इतना आसान नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है यार। दाल रोटी है मेरे पास, खाने भर के हैं। बेटा कमा रहा, बेटी कमा रही, इनके सही बात। हस्बैंड भी कमा रहे। इनके हस्बैंड के तो बिजनेस ही बिजनेस है। आज भैया स्टेशन पे आए, टिकट करा के दिए, सारा चीज़ दिए, हमने भी टिकट कराया, खाने आ की गए। व्यवस्था कर दी, सब चीज। हाँ, खाते पीते एक हैं। थैंक्स ज्योति मौर्य को। जब हम यहाँ पहुँचे हाँ। तो उसने बहुत मतलब गेस्ट हाउस में हाँ, बहुत- ठहराना, बहुत केयर अच्छा करना, चाय On the खाना, seat, सबसे ये बड़ी सब बात- उन्होंने किया जो कटसी होता है। उस बहुत पे अच्छा। एक बात और, जैसी Crown आलोक of- के अंदर नीतू जी लेके आई तो ज्योति ने कहा उन्हें लंच करा उन्हें दीजिए। लंच हम करा अच्छा। दीजिए। हाँ, really बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद जब बहुत अच्छा शाम लगा हो था गई, ये। ज्योति उठ के चली गई मीटिंग के बाद, तो कहती है मैसेज मैसेज, किया। हाँ, फिर मुझे मैसेज किया, कहते हैं कि
मैडम उन्हें डिनर करा के भेजिएगा। हाँ, तो ये जो अच्छा प्यार लगा, था ना touch, पति हाँ, पत्नी का टच, touch। ओह इट्स रियली, मतलब वो लंच और Touching, डिनर में feel awesome। बहुत हम लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया Touch। कि इन्हें डिनर करा के भेजिएगा। और जब वो रूम के बाहर जाने लगी तो आलोक मौर्य, ज्योति प्लीज माफ कर देना, ज्योति माफ, अरे यार क्या माफी मांग रहे हो। तो उसके बाद अरे जो माफ कर दिया। हाँ, कर दिया, तुम्हें माफी कर दिया। पलट के जो फिर देखना। एक बार साबित हो गया नहीं, नहीं। औरत की ममता ममता है। नहीं उसके बाद निश्चल अरे ममता। सुनो ना, तो उसके बाद जो आलोक ने कहा कि मैडम आपने देखा, दीदी मुझे दीदी बोल रहा, दीदी आपने देखा जाते जाते ज्योति पलट के देखी है। हाँ मतलब पलटी पलट तो ये जो बहुत मजा आ रहा है। उसके भी अंदर हाँ, एक आग। देखिए दिल में है। किसी का भला अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके रात बुरा को भी मत नहीं कीजिए। बोलो। हाँ सही बात है। बुरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। भला अगर तुम कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। और आगे याद नहीं, चेहरा सामने है। असली चेहरा सामने है, मतलब नटसल में यही था। बुरी कुछ नहीं भूल गए, पहला लाइन याद था। चेहरा छुपा रहे। हाँ तो इसलिए आप लोग को भाई रात के हमारी ट्रेन की टाइम हो रही है, अब थोड़ी देर में आ जाएगी और नटसल में हमने एक कंक्लूजन आपको दे दिया। थोड़ा इंतजार और कीजिए, हो सकता है 3 महीने 4 महीने बाद सब नॉर्मल अच्छा, होगा, सब नॉर्मल होगा, बहुत अच्छी। नॉर्मल। हमारी कोशिश थोड़ी सी रंग ला रही है, बच्चों में पापा का नाम आलोक मौर्य ही रहेगा।